हेलो एवरीवन, मैट्रिक स्टूडेंट, स्वागत है आर के इंटर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आप सबको को बताने वाले हैं कि 2021 में का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप सबों के लिए ये वीडियो बेहद खास है और इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो कि बोर्ड से खास रिलेटेड और रिश्ता बना के रखता है प्रत्येक साल। और इस साल भी लगता है कि ये बोर्ड से 100% रिश्ता बनाए रखने का काम करेगा और इस बार भी इस क्वेश्चन का 100% संभावना है आने का। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ओपन कर दीजिएगा ताकि आप सबको इस तरह के वीडियोज साइंस, मैथ, सोशल साइंस यानी सभी सब्जेक्ट का वीडियो लगातार रूप से उपलब्ध होते रहेगा। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट में हमें उस सब्जेक्ट का कमेंट कीजिए और हम वीडियो बना के ज़रूर आप सबको प्रोवाइड करूँगा। दोस्तों, आप सबको को लगता होगा कि जो इस प्रकार आनंद किशोर ने इस बार कि बोला है कि दो चैप्टर से सभी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम लिया जाएगा साइंस का। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। वो थंबनेल इसलिए दिया हूँ कि आप मेरी भी टैलेंटी को आजमा सके कि हम किस तरह के क्वेश्चंस बताते हैं। तो इसीलिए आप सब इस थंबनेल से दुख मत कीजिएगा। सॉरी, इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर न्यू है तो हम बार बार कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 के। अगर मानिए तो ये क्वेश्चन बोर्ड का रिश्तेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ बता रहा है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे कुंडली में जो धन और ऋण किसी का चिन्ह नहीं होता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको कुंडली यानी सी नंबर का आपका सही आंसर होगा। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देख रहे हैं कि एम्पियर किसका मात्रक है। तो एम्पियर का धन का मात्रक, तो एम्पियर का एसआई मात्रक जो होता है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं एम्पियर घंटा का मात्रक है। तो एम्पियर घंटा का जो मात्रक है वो एम्पियर घंटा का मात्रक होता है आवेश का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक, तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वो वोल्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाइएगा, देखिएगा अगर बोर्ड में निश्चित 100% आने की संभावना है इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ बोल रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसका फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वीडियो का पोज करके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर वो आवेश जो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु है। AgNO3 मतलब Ag से सिल्वर का विलयन एवं कॉपर का धातु ये विलयन में ये विगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ये इनमें ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, तो इनमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी इन तीनों चीज़ लगाकर हम फ्राइंग पैन से बचा सकते हैं, फ्राइंग पैन को जंग से बचा सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की वजह टीन का लेप चढ़ाया जाता है। तो आपको पता है कि जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है, उसके अलावा टीन कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आपको यहाँ इसका जो आंसर होगा वो देख रहे टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इसका इसीलिए यहाँ जिंक खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की वजह टीन का लेप चढ़ाया जाता है। तो चलिए इसका सही आंसर होगा आपको सी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला जो धातु है वो कौन है। तांबा, लोहा, सोना, पारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको वो पारा होगा। ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, डी नंबर का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखने सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटासियम होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपको हीरा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं।
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए रहने वाला अधातु है। दोस्तों यहाँ दो ये क्वेश्चन 100% आएगा सेटअप एग्जाम से लेकर के जो है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग इसको नोट कर लिए। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एक धातु होता है, एक अधातु होता है। धातु पारा होता है, अधातु ब्रोमीन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको ब्रोमीन, सी नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप रट लीजिए इस क्वेश्चन को। ये भी मस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यहाँ देख रहे हैं कि आप सब अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातुओं के ऑक्साइड जो है हमेशा अम्लीय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए नंबर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि निम्न में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। तो अधातु जो होता है, एक ही अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, उसका नाम है दोस्तों ग्रेफाइट। इसको जी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दोस्तों देख रहे हैं कि एथेन का आणविक सूत्र C2H2 माइनस C2H2 है। तो इनमें कितने सहसंयोजक बंधन है। तो इसका सहसंयोजक बंधन आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, इससे भी 2-4 क्वेश्चन आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 7 सहसंयोजक बंधन है। इसका आंसर सही हो जाएगा आपको 7 सहसंयोजक बंधन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है, ये सब केमिस्ट्री का ही है। तो ब्यूटेन चतु कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह, तो प्रक्रियात्मक समूह इसका कीटोन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ की बोल रहा है कि यदि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तीली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह पक नहीं रही। भोजन तो पक रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसीलिए धुआं के कारण जो है बर्तन की तली अंदर से पक रही है, काली हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बोल रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का आपको जो है परिभाषा पता होगा। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक आबंध हो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता क्या होता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है, याद कर लीजिए। कार्बन की संयोजकता 4 होता है। रिपीट करते जाइए क्वेश्चन को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछने की निश्चित संभावना है। CH3H3C माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH3C बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH का IUPA के नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा एथेनॉल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, मस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं, हम कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराते हैं आज। दोस्तों बायोलॉजी का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखिए पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बायोलॉजी का गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है कि जड़ की वृद्धि, यानी जड़ में जो है वृद्धि होता है गुरुत्वानुवर्तन के कारण। चलिए अब चलते नेक्स्ट। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन होता है। तो न्यूरॉन किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको साइटोन भाग में, जो है न्यूरॉन के साइटोन भाग में विद्युत आवेश में परिवर्तन होता है। चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग का जो कारण होता है वो मुख्य रूप से अंडोत्सर्ग का कारण जो है वो आपको जो है यहाँ दिखा रहे हैं कि FSH होता है अंडोत्सर्ग का कारण। चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ग्वाइटर नामक रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि अगले वीडियो में बना सकूं इस तरह का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आपको कि एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। हम लोग के शरीर में एंड्रोजन पाया जाता है, हम लोग अगर नर है और तो एंड्रोजन पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बोल रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी, हम लोग का मस्तिष्क जो है वो किन किन चीज़ों के लिए उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो है सोचने के लिए, तो हम सोचते हैं मस्तिष्क से ही सोचते हैं। हृदय संपादन, ये मेरा धड़कन जो है इसको भी हम अगर चाहे तो मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल कर सकते। शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क उपयोगी है इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपको जो है इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बोल रहा है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो मस्तिष्क विभिन्न सूचनाएं चेतना के रूप में संचित होती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर। चलिए नस्ल कनिकाएं पाई जाती है। नस्ल कनिकाएं आपको कहाँ पाई जाती है, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको न्यूरॉन। नस्ल कनिकाएं न्यूरॉन में पाई जाती है। नस्ल कनिकाएं कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन में। अच्छा से याद कर लीजिए। तो चलते हैं अब कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन की ओर।
तो लमसम में आप सबको को हम सभी सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन करा दिए हैं, 5-5 क्वेश्चन। इसी को आप लोग जो है एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से कुछ बड़ा नॉलेज नहीं हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप लोग मेरे चैनल से पढ़ते रहिए। अगर आप सभी चैनल का अगर विश्वास से आप लोग पढ़ते हैं तो निश्चित सफलता पाइएगा। इसलिए आप सबों के साथ मेरा जो है एक दुआ है और रिक्वेस्ट है, इसलिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप जो है क्लास 10th का जो एक ऐप्स है जिसका नाम है जो आपको यूनियन बिहार, तो यूनियन बिहार आप लोग फाइनल डाउनलोड कर लीजिए। यूनियन बिहार डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यूनियन बिहार आपको क्या करना है, ऐसे करके अपने प्ले स्टोर में जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। ये है यूनियन बिहार ऐप। यूनियन बिहार ऐप को ओपन करने के बाद जो है आपको जो लॉगिन करने के बाद यहाँ सभी क्लास का जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। 9th 10th 11th 12th सभी 6 से लेकर 11th 12th का सभी यहाँ 10th का जो है हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। जिस सब्जेक्ट का भी आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का आपको जो है यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा और अच्छी तरह से वीडियो के साथ पढ़ाया जाएगा। क्विज भी कर सकते हैं। तो चलती है, अब मिलेंगे आप सबको अगली वीडियो में। चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आएंगे आप लोगों को मैथ का क्वेश्चन लेकर के, इसलिए आप लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द आने वाला है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सेटअप एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का।